सोसाइटी हैज़ रियली फेल्ड मैन ब्रो। क्योंकि मैं भी तुम लोगों में से एक था जब मैं ये सोचता था कि बैलेंस करना और लाइफ में एक हेल्दी बैलेंस होना ये अच्छा चीज़ है। और अभी मैं ये जो लाइन बोला इसको तुम लोग सोच के कई लोग एकदम से वो लोग दिमाग में कुछ क्लिक किया होगा कि ये क्या बोल रहा है भाई। क्योंकि बैलेंस या ऐसा लोग समझते हैं कि ये जो है कि लाइफ में हमेशा बैलेंस होना ही चाहिए। और बैलेंस अगर नहीं है, कहीं पे इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये लाइफ का कहीं पे गड़बड़ हो रहा है। लेकिन अगर तुमको भी ये हिट हो रहा था कि ये क्या बोल रहा है भाई ये आदमी, तो ये तुम एकदम गलत थॉट पैटर्न में अब तक जी रहे हो। और अगर ये वीडियो तुम पूरा नहीं देखोगे तो शायद तुम समझ भी नहीं पाओगे कि इम्बैलेंस क्यों ज़्यादा हेल्दी है और बैलेंस करना तुम्हारे लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। क्योंकि भाई हम लोग को मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये बेचा गया है कि हर चीज़ बैलेंस में होना चाहिए। कोई भी चीज़ है उसको एक लेवल तक करो और उसी लेवल में कर करके उसको पूरा मीडियोक्रिटी में अपना लाइफ गुजार दो। क्योंकि बैलेंस करना ये चीज़ समझते होगे कि हेल्दी है, लेकिन अगर तुम लॉजिकली सोचो तो बैलेंस पर रहना कभी हेल्दी नहीं है भाई। क्योंकि अगर तुम एक साथ 10 चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो ना ही तुम किसी को एक में टॉप कर पाओगे, यानी कि किसी के हायर एचलॉन्स में पहुंच पाओगे, बल्कि तुम हमेशा हर एक चीज़ में मिड रह जाओगे और तुम्हारा एनर्जी हर एक डायरेक्शन में स्कैटर्ड रह जाएगा। और अगर तुम ये सोचते होगे अगर 5 उंगली अलग अलग है तो ये ज़्यादा स्ट्रांग ग्रुप है कि अगर ये एक साथ हाथ बन जाए तो वही इसी तरीके से तुमको समझने की कोशिश है कि तुमको सारा अपना एनर्जी पॉइंट्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगाना होगा। और इम्बैलेंस अगर जब तक तुम ये रूट नहीं आजमाते, और एज ए मैस्कुलिन मैन अगर तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन है भाई, तो ये तुम चीज़ इसको अब थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होगे। क्योंकि अगर तुमको टॉप में जाना है किसी भी चीज़ के तो वो हर एक चीज़ मांगता है भाई तुमको। अगर तुम सोच रहे होगे कि मेरे को जिम करना है तो जिम में तुम्हारा डाइट, न्यूट्रिशन, स्लीप, ये सब को अगर तुमको ऑल आउट जाना है उस चीज़ पे, और उस चीज़ पे अगर तुमको लॉक इन करना है तो ये तुम्हारा पूरा डे ले जाता है भाई। तुम्हारे पास और कुछ चीज़ करने का एनर्जी नहीं बचता। क्योंकि 2 सेशंस आपके पहले तो वर्कआउट होते हैं, फिर उसके बाद जो खाना है और उसके बाद रेस्ट। अगर तुम इतना हार्ड ट्रेन करोगे और अपने सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए प्रेप करोगे तो ये तुम्हारा पूरा दिन ले जाता है। और अगर तुमको बॉडी बिल्डिंग में उतना हार्ड लेवल में कुछ करना नहीं है तो तुम्हारा सक्सेस और करियर के रिलेटेड देखते हैं। अगर तुम करियर में अगर 16 घंटे पढ़ाई नहीं करते तो तुम किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज स्टैंड ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है भाई। तुम 16 घंटे पढ़ने नहीं पा रहे हो, लेकिन कोई आदमी होगा वो 18 घंटे पढ़ रहा है, वो ओवरनाइट 2 2 दिन तक लगातार पढ़ रहा है, उसके बाद फिर रेस्ट करके फिर वापस पढ़ाई कर रहा है। ऐसे आदमी से तुम compete कर रहे हो और तुम्हारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी नहीं है। क्योंकि तुम भाई अब तक तो इस लॉजिक को समझ भी नहीं पा रहे थे, और अभी तुमको ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा जस्ट क्योंकि अभी मैं जस्ट इस बात को बोला हूँ। और फिर भी तुम लोग कई लोग क्रिंज आउट हो रहे होगे, और ऐसे जो लोग जो थॉट नए अपने लिमिटिंग बिलीफ को वो लोग चैलेंज नहीं कर सकते, वैसे आदमी लोग तुरंत क्लिक ऑफ कर जाते हैं। क्योंकि भाई अगर तुम यहाँ तक स्टे कर गए हो तो तुम्हारे अंदर हल्का सा तो पोटेंशियल हो सकता है। और अगर तुमको इस पोटेंशियल को मैक्स आउट करना है तो मेरा टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पेड प्रोग्राम चेकआउट कर लेना। लेकिन इस चीज़ को तुमको समझना होगा ही कि इम्बैलेंस ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए तुम किसी भी चीज़ को मास्टरी कर सकते हो। और अगर तुम किसी चीज़ के मास्टर नहीं हो तो भाई तुम ऐसा सोचो कि तुम 10 अलग अलग नाव में पावर रख रहे हो। तुम साला हर नाव कहीं कहीं कौन से डायरेक्शन में जाएगा तुमको पता नहीं है, और हर डायरेक्शन में अगर जब वो नाव बढ़ेगा तो तुम यहाँ के रहोगे ना वहाँ के। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक डायरेक्शन में अपना पूरा एफर्ट देते तो हो सकता था कि तुम्हारा भाई कुछ हो ना पाए, लेकिन तुम उस फील्ड में जो एक्सपीरियंस रखोगे और उस फील्ड में तुम इतना अच्छा फाड़ोगे कि ये 10 जो फील्ड्स तुम लेके साथ में चल रहे थे वो कभी नहीं हो पाएगा। और ये जो बैलेंस होता है ये भाई तुमको 30s में बैलेंस करना होता है। 30s मतलब एज 30s। अगर तुम बहुत यंग हो, जो कि हो गए अगर तुम मेरे को देख रहे हो तो अगर तुम यंग हो तो तुम्हारा पूरा एनर्जी एक डायरेक्शन में जाना चाहिए। तुमको एक स्किल मास्टर करना है और ये तुम्हारा 20s का पूरा गोल होना चाहिए। और अगर तुम बहुत जल्दी देखने का चालू कर दियो ऐसा कंटेंट तुमको सजेस्ट हो रहा है तो तुम्हारे पास भाई बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। क्योंकि जल्दी से जल्दी ऐसा इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प करना तुमको बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन में आगे लेके जाता है इस लाइफ के रेस में। और भाई तुम बैलेंस के वाले जो रूट है इसमें तुम फॉल ऑफ मत करना। और भाई ऐसा हो सकता है कि तुम सोच रहे होगे कि तो क्या हम सिर्फ एक एक्शन को परफॉर्म करें डेली और उसके बाद बाकी एक्शंस को परफॉर्म ना करें। ऐसा नहीं होता भाई। हम लोग को एक 80-20 रूल होता है, ये हम लोग को फॉलो करना होगा। क्योंकि 20% ऑफ द जो एक्शन रहता है वो तुम्हारा 80% ऑफ द रिजल्ट ला के देता है कई सारी चीज़ों में। ऐसा अगर तुम सोचोगे तो पढ़ाई के फील्ड अगर में कुछ कर रहे होगे तो पढ़ाई में सिर्फ जो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वो तुम्हारे पेपर में आता है, ना कि नोट्स बनाना या स्टडी सब्जेक्ट करना या फिर जो भी करना। ये सब
इंपॉर्टेंट काम नहीं है और तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा लिमिटिंग बिलीफ सामने आ रहा होगा कि पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, लेकिन तुमको ये समझना है कि एग्जाम तुम्हारा सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का है, ना कि वहाँ पे पढ़ाई करके जा रहना और उस कॉन्सेप्ट को समझना। क्योंकि अगर तुम वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और तुमको रिजल्ट आ रहे हैं तो भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उसमें क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा। क्योंकि अगर से तुम अभी से 2 साल पहले का किसी चैप्टर को याद करने की कोशिश करोगे तो भाई वो तुमको याद भी नहीं है, और उस कॉन्सेप्ट को तुम रेगुलर बेसिस में कितने ज़्यादा यूज़ कर रहे हो उसको भी तुम सोच लो। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये तो भाई तुम कहीं से भी गूगल से अगर सर्च करोगे तुमको मिल जाएगा तुरंत। और ये इन्फॉर्मेशन को याद करके रखना कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो स्कोर कार्ड था वो तुमको जॉब दिलाने में या फिर कुछ करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करता। और यही तुम्हारा मेन जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो लॉजिक है, यही वीक है तुम्हारा। और इसीलिए सोसाइटी जो है ये हमेशा एक वीक आदमी बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुमको उस पैटर्न को ब्रेक करना है, तुमको अपने दिमाग का यूज़ करना है। क्योंकि भाई अगर तुम ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट को अब तक देख पा रहे हो बिना डोपामिन के, ये भी मैं तुमको बता दूं। क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों लगता है आदमी लोग को देखने के लिए, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक से वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो पाते हैं। जो सामने आदमी बोल रहा है उसको बात को क्लियर वो लोग ना समझ पाए और हमेशा एक डिस्ट्रैक्टेड जोन में रहे, अपना जो कंफर्ट सीख करते रहें। वो लोग इस जोन में रहते हैं, इसलिए वो लोग म्यूजिक के साथ कंटेंट देखते हैं। लेकिन अगर तुम म्यूजिक में ना देख रहे हो तो भाई तुम में कुछ अलग बात है। और इम्बैलेंस का जो जरिया है इससे तुम हर एक चीज़ हासिल करने वाले हो। और भाई ऐसा अगर तुम सोच रहे हो कि हम लोग कैसे भाई एक ही फील्ड में कब तक हम लोग लगातार काम करते रहे, क्योंकि 80-20 रूल मैं तुमको बता रहा था वो तुम्हारा जो हर रोज यूज़ करना है 3 फील्ड्स में। 3 फील्ड्स जो कि तुम्हारे टॉप 3 प्रायोरिटीज़ है। और 3 प्रायोरिटीज़ में तेरे को 3 महीने के लिए 3 प्रायोरिटी होना ही चाहिए। जैसे तुमको कुछ स्कोर लाना है किसी एग्ज़ाम में, अच्छा क्रैक करना है, या तो तुमको जिम में बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेस बनाना है, किसी जो लिफ्ट है वो तुम्हारा पीआर का टारगेट है, उस पीआर टारगेट को ब्रेक करना है, या फिर तुमको 1 घंटा मेडिटेशन करना है एक दिन में, ये वाला टारगेट है। तो अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ टारगेट है तो उसको तुम लोग को 3 महीने का जो एक आर्क टाइप रहता है उसके अंदर कंप्लीट करना है। और अपने साल को सिर्फ 4 पार्ट में डिवाइड करके रखना है। और अगर 4 पार्ट में तुम सिर्फ 3-3 चीज़ें 3-3 महीने में अचीव करते रहे तो हर महीना तुम्हारा वर्थ इट हो जाएगा। और गोल्स अगर तुम बहुत छोटे रख रहे हो और इतना बड़ा गोल रख ही नहीं पा रहे हो कि भाई तुम्हारे वो सोच के डर लगे उस गोल को, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ तो कमी है भाई। क्योंकि गोल्स विजुअलाइज करना और बहुत हाईवे लेवल्स ऑफ गोल रखना ये बहुत ही मैस्कुलिन क्वालिटी के अंदर आता है। और तुम इतना ज़्यादा अगर एम्बिशियस भी नहीं हो अंदर से और तुमको लग भी नहीं रहा है कि तुम कभी सुपर कार चला पाओगे या फिर तुम्हारे अकाउंट में कभी मिलियंस ऑफ रुपीस होंगे, अगर ये सब तुम्हारे अंदर सोचने का कैलिबर भी नहीं है तो तुम उस कैलिबर के मैन कभी बन ही नहीं पाओगे। और इसीलिए जो एक्सपीरियंसेस रहता है ये बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प करता है, क्योंकि वो लोग को समझ में आता है कि ये सब पॉसिबल है भाई और ये सब हम लोग कर सकते हैं। और अगर तुमको ऐसे जो माइंड सेट है इस जोन में जाना है तो मेरा टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पेड प्रोग्राम चेकआउट जरूर करना। हम लोग हेल्प करेंगे तुमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाने में। मिलते हैं अगले वीडियो में।